आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बायस की साइकोलॉजी। मार्केट में सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा गेम हमारा अपना दिमाग खेलता है। चलिए मिलिए विशाल से, गुजरात के एकदम एनर्जेटिक ट्रेडर। मार्केट में आए 2 साल हुए थे और कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पर। वो अपने दोस्तों से सीना चौड़ा करके कहता था, भाई मार्केट की पल्स मुझे समझ आ जाती है। सुनकर लगता है ना कि क्या बात है, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। इतने भयानक कॉन्फिडेंस के बाद भी विशाल का पोर्टफोलियो बुरी तरह खून के आंसू रो रहा था, भारी नुकसान। अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान मार्केट की हर धड़कन समझने का दावा करता हो, वो आखिर इतना पैसा कैसे डुबा सकता है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस की। विशाल के इस हाल की सबसे बड़ी वजह यही थी, जो इंसानी दिमाग के छिपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रैप्स पर पूरी तरह पर्दा डाल देती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 4 बड़े जाल। चलिए समझते हैं कि लाइव ट्रेडिंग के दौरान ये मेंटल एरर्स आखिर काम कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक सुबह विशाल ने देखा कि अडानी पोर्ट्स का स्टॉक 3% ऊपर गया। उसका रिएक्शन क्या था? अरे वाह, अडानी बहुत स्ट्रांग है, रीसेंट में भी अच्छा चला था, ये तो अभी और ऊपर जाएगा। बस इसी एक छोटे से मॉर्निंग पंप को देखा और बिना सोचे समझे झटपट 50,000 रुपये मार्केट में डाल दिए। साइकोलॉजी की भाषा में इस बीमारी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। असल में हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी होता है। वो कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स या ओवरऑल प्रोबेबिलिटी चेक करने के बजाय बस हाल फिलहाल के छोटे मूवमेंट्स देखता है और मान लेता है कि यही लंबा ट्रेंड चलेगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। अब ये अगला किस्सा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्केट में न्यूज आई कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं। विशाल ने तुरंत अपना हिसाब लगाया कि पिछली 4 बार जब ऐसा हुआ था तो मार्केट 5 से 7% गिरा था, तो अब भी गिरना ही है। और बस इसी घबराहट में आके उसने अपनी सारी पोजीशंस भारी नुकसान में काट दी। इस चीज को कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। होता क्या है कि ट्रेडर्स को सबसे दर्दनाक मार्केट क्रैश या जो अभी हाल ही में हुआ हो, वो बड़ी जल्दी याद आ जाता है। जो इमोशनल मेमोरीज ईजिली दिमाग में आ जाती हैं, हम उनको ज्यादा वजन दे देते हैं और हमें लगता है कि हिस्ट्री बिल्कुल वैसी की वैसी ही खुद को रिपीट करेगी। अगली सुबह विशाल की नजर पड़ी रिलायंस पर, जो 2800 पर था। उसने एक रिजिड टारगेट सेट कर लिया कि पिछले महीने ये 2600 पर था, तो अब 3000 तो जल्दी पहुंच जाएगा। बस 3000 का टारगेट दिमाग में फिक्स किया और ट्रेड ले ली। स्टॉक गिरकर 2750 पर आ गया, लेकिन भाई साहब अपनी बात पर अड़े रहे और लॉस में भी ट्रेड होल्ड करके बैठे रहे। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ट्रेडर का दिमाग एक खास प्राइस पॉइंट पर अटक जाता है। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं। जो पहला नंबर दिमाग में छप गया, ट्रेडर बस उसी के आगे पीछे सोचता है। उसके बाद मार्केट की बदलती हुई सच्चाई उसे दिखाई ही नहीं देती। कुछ वक्त बाद विशाल ने एक नई आदत डाल ली। जब उसके एक दोस्त ने आकर समझाया कि मार्केट थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो उसने तुरंत बात काट दी और बोला, मार्केट रिस्की नहीं है भाई, मेरे पास यहीं 5 पॉजिटिव आर्टिकल्स हैं। उसने हर उस नेगेटिव न्यूज़ को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया जो उसके ट्रेड के खिलाफ थी। इस आदत का नाम है कन्फर्मेशन बायस। ये इंसानी फितरत है कि हम सिर्फ वही बातें सुनना या मानना चाहते हैं जो हमारे पहले से लिए गए फैसले को सही साबित करें। हमें एक ऐसी हाँ में हाँ मिलनी चाहिए जो सुकून दे। लेकिन सच मानिए, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल ट्रेडिंग में सुकून ढूंढने की ये आदत बिल्कुल जानलेवा साबित होती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70% का रियलिटी चेक। जब विशाल ने शांति से बैठकर अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला तो क्या निकला? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई उसके सामने आई। उसके टोटल लॉसेस में से 70% किसी खराब स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं साइकोलॉजिकल बायसेस का शिकार थे। बाकी 30% नुकसान दूसरे कारणों से थे। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा शॉक हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ बिना सोचे समझे और इमोशंस पर कंट्रोल ना होने की वजह से होता है। तो इस सब से बचा कैसे जाए, इसके लिए आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट पर, सिस्टम 2 से इन बायस को हराना। अब जल्दबाजी छोड़कर लॉजिकल थिंकिंग को आगे लाने का वक्त आ गया है। इसे समझने के लिए हमें 2 सिस्टम्स को देखना होगा। सिस्टम 1 हमारा बहुत ही फास्ट, इंपल्सिव और इमोशनल दिमाग है, जबकि सिस्टम 2 थोड़ा स्लो लेकिन एनालिटिकल है। तो चलिए मुकाबला करते हैं। सिस्टम 1 की इंपल्स तुरंत कहेगी कि अरे रीसेंट चार्ट पैटर्न देख और ट्रेड ले ले।
लेकिन ठीक इसके खिलाफ सिस्टम 2 का सख्त रूल कहता है कि नहीं, हमेशा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी और ब्रॉडर मार्केट कंडीशन को चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को हराने का तरीका भी यही है। सिस्टम 1 किसी भी डरावनी खबर या पुरानी याद को देखकर तुरंत घबरा जाएगा, लेकिन सिस्टम 2 का रूल उस इमोशन को रोककर दिमाग को मजबूर करेगा कि वो पास्ट की इमोशनल मेमोरीज के बजाय सिर्फ और सिर्फ आज के करंट हार्ड डेटा और फैक्ट्स पर शांति से फोकस करे। और एंकरिंग बायस को तोड़ने का क्या सोल्यूशन है? सिस्टम 1 हमेशा किसी एक पुराने प्राइस पर चिपक जाएगा, लेकिन इसे तोड़ने के लिए सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना होगा, जिसका रूल सिंपल है। हर एक ट्रेडिंग दिन को एक नई और फ्रेश शुरुआत मानिए। बिना किसी पुराने नंबर से चिपके रोजाना फ्रेश टेक्निकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बीमारी, कन्फर्मेशन बायस को चकनाचूर करने की एक बहुत ही पावरफुल आदत। सिस्टम 1 हमेशा अपने ट्रेड के सही होने के रीजंस ही ढूंढेगा, लेकिन बाई का बटन दबाने से ठीक पहले सिस्टम 2 के रूल के तहत अपने ही ट्रेड के खिलाफ दुश्मन बनकर आर्ग्यू करना होता है। जानबूझकर कम से कम 2-3 रीजन लिखिए कि ये ट्रेड गलत क्यों हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं विशाल की दी अल्टीमेट ट्रेडिंग चेकलिस्ट कि ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में एक साथ कैसे काम करता है। ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल हैं, हर सिंगल ट्रेडर को खुद से पूछने चाहिए ताकि सिस्टम 2 का लॉजिक जगा रहे। स्टेप 1, कहीं मैं किसी साइकोलॉजिकल बायस के जाल में तो नहीं फंस रहा। स्टेप 2, क्या मैं एक्चुअल फैक्ट्स को देख रहा हूं या फिर सिर्फ अपने ही मन की कोई कच्ची कहानी बना रहा हूं। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, अगर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त यही सेम ट्रेड कर रहा होता तो मैं उसे एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बनकर क्या सलाह देता। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई ट्रेड एकदम श्योर शॉट लगे, एक पल रुककर खुद से सोचिएगा कि उस वक्त फैसला कौन सा सिस्टम ले रहा है। क्या वो सिस्टम 1 की जल्दबाजी है या फिर सिस्टम 2 का ठंडा और सॉलिड लॉजिक? ये एक अकेला सवाल ट्रेडिंग की पूरी दिशा बदल सकता है।